हाँ जी, तो आज हम लोग देखेंगे गुणसूत्र यानी बिल्ली, शेर, टाइगर और हाथी, मक्का मक्का, कबूतर, मच्छर, मक्खी, यानी ये सब फ्यूचर में हम लोग देखेंगे क्या चीज गुणसूत्र यानी मेढक में गुणसूत्र कितने होते हैं, कबूतर में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो ये देखिए गुणसूत्र तो लिख दिए हैं, गुणसूत्र किस में कितना होता है जो तो लिख दिया है, लेकिन मेन बात क्या चाहिए जी, याद करना। क्या चीज करना, याद करना। तो ये देखिए एकदम याद हो जाएगा, एकदम देखते के साथ याद हो जाएगा। हम एक ठो कहानी बताते हैं, कहानी सुनाते हैं आप लोग को, प्याला सा कहानी है, इसको आप लोग सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। बस सुनते ही ये जितना भी लिखे हैं गुणसूत्र सब आप लोग के याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, याद हो जाएगा। हाँ, आपको से हम आप लोग से हमको वादा है कि याद हो जाएगा। बस ध्यान से सुनिएगा। क्या चीज सुनिएगा जी, ध्यान से सुनिएगा। बाकी ऐसे बताइएगा किस भी गुणसूत्र इतना पाया जाता है, इतना पाया जाता है। तो सुनिए, देखिए ये कहानी बस आप लोग 10 से 15 मिनट में सुन लीजिएगा। 10 से 15 मिनट में तो कहानी सुन लीजिएगा, लेकिन ये कहानी बनाने में हमको लगभग 10 से 15 दिन लग चुका। 10 से 15 दिन लग गया था। इसलिए अगर आप लोग के ये कहानी सुन के सब याद हो जाता तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा जी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी वीडियो कर दीजिएगा कि जिसको पास आप शेयर कीजिएगा वो भी कहानी सुन के याद कर ले। क्या कर लीजिए, याद कर ले। तो देखिए ये कहानी को स्टार्ट करते हैं कि क्या कहानी क्या चाहिए। तो देखिए ये सबसे पहले ये कौन है जी, हाँ कहानी सुनिए ध्यान से। ये क्या चाहिए, छोटका है। क्या चाहिए जी, छोटका। और ये क्या चाहिए, ये दादाजी हैं। कौन जी हैं जी, दादाजी। और ये कौन है, छोटका। तो देखिए जब छोटका है तो छोटका जा रहा है घर से बाजार। छोटका कहाँ जा रहा है जी, छोटका जा रहा है घर से बाजार जा रहा है। तो जैसी बाजार करने के लिए घर से तो निकलना पड़ेगा तब ना बाजार जाएगा जी। हाँ, तो घर से निकला, तो जैसे घर से निकला तो यहाँ पास, यानी ये क्या चाहिए जी, रास्ता है। क्या चाहिए, रास्ता। तो यहाँ पास इसको मिल गया, 3 चीज मिला। कौन मिला जी, बिल्ली। कौन मिला, बिल्ली मिल गया। और क्या चीज मिल गया जी, टाइगर। बिल्ली मिल गया, टाइगर मिल गया और शेर मिला। कौन मिला, बिल्ली मिला, टाइगर मिला और शेर मिला। और जैसे बिल्ली मिल गया, टाइगर मिल गया, शेर मिल गया, तो छोटका तो जा रहा था। तो छोटका जाएगा कैसे, बिल्ली रह जाएगा आप लोग के सामने, टाइगर रह जाएगा और शेर रह जाएगा, तो आप लोग चल जाइएगा नहीं। तो इसको हटा रहा था। कौन, छोटका हटा रहा था। तो ये हट नहीं रहा था, ये अपना बात पर अड़ गया था कि हम ऐसे जाएंगे, लेकिन बिल्ली अपना बात पर अड़ गई थी, शेर टाइगर अपना बात पर अड़ गया था कि ना ऐसे ना जाने देंगे। तब बिल्ली शेर टाइगर क्या हो गए थे जी, अड़ गया था। क्या हो गया था, अड़ गया था। और जैसी बिल्ली टाइगर शेर अड़ गया, तो जैसी अड़ गया, जैसी 38, यानी बिल्ली शेर टाइगर, बिल्ली शेर टाइगर में गुणसूत्र कितना पाया जाता है जी, 38 पाया जाता है। देखिए बिल्ली शेर टाइगर में गुणसूत्र कितना पाया जाता है, 38। बिल्ली शेर टाइगर क्या हो गया, अल गया, नहीं हटवे नहीं करेंगे तो हम अल जाएंगे। तो जैसी अल गया तो गुणसूत्र कितना हो गया, 38। ये ट्रिक से, क्या चीज है जी, ट्रिक से आप लोग के याद करवा रहा है। ये कहानी हकीकत नहीं है, बस आप लोग के याद करने के लिए कहानी बना के सुना रहे हैं आप लोग के। तो देखिए बिल्ली शेर टाइगर क्या हो गया जी, अल गया, तो कितना गुणसूत्र हो गया, 38 हो गया। आप लोग से पूछेगा बिल्ली में कितना गुणसूत्र पाया जाता है जी, तो 38 गो। शेर में कितने गुणसूत्र पाया जाता है, 38 गो। टाइगर में कितने गुणसूत्र पाया जाता, तो 38 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये याद हो गया होगा। हाँ, याद हो गया होगा। तो बिल्ली शेर टाइगर को तो याद हो गया जी। हाँ, अब तो यहाँ से छोड़िए, यहाँ से रास्ता से नहीं गया तो अब अलग रास्ता निकाला, छोटका अलग रास्ता निकाला। और जैसे ये रास्ता से गया, कौन रास्ता से गया जी, ये रास्ता से गया। जब ये रास्ता से गया, छोटका जा रहा तो देखा, छोटका देखा कि भीड़ लगा हुआ। क्या चीज लगा हुआ है जी, भीड़ लगा हुआ। तो भीड़ लगा हुआ था, तो क्या चीज के भीड़ लगा हुआ है जी, तो भीड़ लगा हुआ। तो यहाँ पर देख रहा है कि हाथी है। कौन है जी, हाथी है। तो हाथी है तो देख रहा है सब आदमी कि क्या चाहिए जी, हाथी है। तो हाथी के देखा कि छाती, हाथी के छाती कितने इंच का है जी, 56 इंच का। यानी हाथी का जो सीना है कितना इंच का है जी, 56 इंच का। यानी हाथी के छाती कितने इंच का जी, 56 इंच का। आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ 56 इंच का हो गया, तो इसको कहने का मतलब क्या हुआ, हाथी के गुणसूत्र कितना हो गया जी, 56 हो गया। हाथी का गुणसूत्र कितना हो गया, 56 हो गया। हाथी का सीना कितना हो गया जी, 56 इंच का। तो इससे याद हो गया कि हाथी का गुणसूत्र कितना हो गया जी, 56 हो गया। हाथी गुणसूत्र 56 हो गया ना जी। हाँ, और बिल्ली का गुणसूत्र अल गया तो 38 गो। टाइगर गुणसूत्र 38 गो, शेर के गुणसूत्र 38 गो गया। कोई दिक्कत नहीं। जब हम आप लोग से पूछते हैं कि हाथी गुणसूत्र कितना, बिल्ली का गुणसूत्र कितना, टाइगर गुणसूत्र कितना, तो आप लोग बोलल कीजिए। जैसे बोलिएगा तो याद हो जाएगा। क्या होगा जी, याद होगा। तो देखिए यहाँ से 2 याद हो गया, 4 याद हो गया, बिल्ली शेर टाइगर और हाथी, ये तो याद हो गया ना जी। हाँ, याद हो गया। अब देखिए, अब जैसे गया हब गया, और यहाँ पर एक थे दादाजी थे। कौन थे जी, दादाजी थे। कौन थे, दादाजी। तो देखिए ये बाजार में बेच रहे थे दादाजी, कबूतर बेच रहे थे, मक्का यानी मक्का ही बेच रहे थे, गेहूं बेच रहे थे। तो कहा
ये गया छोटका तो दादाजी पास गया, तो दादाजी पास गया तो दादाजी 80 को कबूतर रखे हुए थे। दादाजी कितने कबूतर रखे हुए थे जी? 80 को कबूतर रखे हुए थे। तो दादाजी से कहा कि कबूतर दीजिए, तो कहा कै को चाहिए आपको? दादाजी से पूछा, छोटका बोला दादाजी को कि हमको कबूतर चाहिए। तो दादाजी बोले कै को कबूतर चाहिए? तो छोटका कहा कै गो है आपको पास? तो कहा 80 को। तो कहा ले जाओ सब। दादाजी ने सब दे दिया। किसको दे दिया? छोटका को दे दिया। तो कै को दिया कबूतर जी? 80 को दिया। दादाजी ने छोटका को कबूतर कितने दिया? 80 दिया। इस चलते कबूतर का गुणसूत्र कितना हो जाएगा जी? 80। कबूतर के गुणसूत्र कितना हो गया? 80 हो गया। कितना हो गया जी? 80 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कबूतर के गुणसूत्र कितना हो गया? 80 हो गया। हो गया ना जी? हाँ हो गया। अब देखो मकई बेच रहा था, तो दादाजी से फिर बोला छोटका कि मकई कैसे बेच रहा है? तो मकई कहा कि 20 रुपये दर्जन बेच रहा है। मकई कैसे रुपये दर्जन बेच रहे हैं जी? 20 रुपये दर्जन बेच रहे हैं। तो छोटका कहा कि नहीं, गांव में तो 10 रुपये दर्जन बिक रहा था। तो कहा ठीक है बाबू, अगर गांव में तुमको बिक रहा था 10 रुपये दर्जन, तो यहाँ पर क्यों आया तो लेने? गाँव में ले लेता। तो देखिए दादाजी है, इतना बड़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, तो इसको सामने कुछ छोटका बोलेगा जी? नहीं बोलेगा। तो कहें ठीक है रहने दीजिए। तो फिर मकई कितना, कैसे रुपये दर्जन जी? 20 रुपये दर्जन। कितना रुपये दर्जन? 20 रुपये। तो मकई का गुणसूत्र कितना हो गया जी? 20 रुपये हो गया। मकई यानी मक्का का गुणसूत्र कितना हो गया जी? 20 रुपया हो गया। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले तो छोटका ने कबूतर क्या को लिया? 80 को लिया। छोटका कबूतर क्या को ले लिया? 80 को ले लिया। तो कबूतर गुणसूत्र 80 हो गया। और मकई कैसे रुपये दर्जन लिया जी? 20 रुपये दर्जन लिया। तो मकई का गुणसूत्र कितना हो गया जी? 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। आप क्या चाहिए? तो कहा गेहूं। तो गेहूं कैसे बेच रहे हैं जी? तो गेहूं किससे बेचते हैं? तो गेहूं कहा कि हम 42 रुपये केजी बेचते हैं। कैसे रुपये केजी बेचते हैं जी? 42 रुपये केजी। तो 42 रुपये केजी बेच रहा है गेहूं। कौन बेच रहा है जी? दादाजी बेच रहे हैं। कौन बेच रहे हैं? दादाजी। और लेने कौन आया? छोटका। तो छोटका के तो चाहिए, छोटका के चाहिए ना गेहूं जी। हाँ गेहूं चाहिए। गेहूं क्यों चाहिए? खाने के लिए। गेहूं खाएगा नहीं, रोटी बना के खाएगा। कौन खाएगा? छोटका खाएगा। हाँ तो देखिए गेहूं जो है कैसे रुपये केजी बेच रहे थे जी? 42 रुपये गेहूं। तब गेहूं का गुणसूत्र कितना हो गया जी? 42 हो गया। गेहूं का गुणसूत्र कितना हो गया? 42 हो गया। कैसे रुपये केजी बेच रहे थे दादाजी गेहूं? 42 रुपये। तो कितना हो गया? 42 हो गया। तो गेहूं का गुणसूत्र कितना हो गया जी? 42 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक याद भी हो गया होगा। कैसे? कबूतर कितने थे? कबूतर क्या को ले गए? कबूतर दादाजी ने कितना दिया? छोटका को 80 को दिया। तो कबूतर गुणसूत्र 80 हो गया। अब मकई कैसे रुपये दर्जन दे रहे थे? 20 रुपये। तो 20 हो गया मकई। गेहूं का गुणसूत्र 42 हो गया। और शेर, टाइगर, बिल्ली शेर टाइगर जहां मिलेगा, जहां आल जाएगा, और आल जाएगा तो इसको गुणसूत्र 38 हो जाएगा। तो बिल्ली के गुणसूत्र 38, टाइगर गुणसूत्र 38, शेर गुणसूत्र 38। और हाथी के छाती कितना इंच का है जी? 56 इंच का। तो हाथी के गुणसूत्र 56 हो गया। हाथी के गुणसूत्र 56। तो यहाँ पर देखिए मकई के भी याद हो गया, कबूतर के भी याद हो गया। कबूतर के याद हो गया ना जी? हाँ याद हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए गेहूं के भी याद हो गया। गेहूं के भी याद हो गया। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब इसको आगे क्या चाहिए जी? तो अब इसको आगे है कि एगो फिर एगो कोई व्यक्ति मिला। तो फिर कह रहा है ना जी कि सबके तो गुणसूत्र बिता रहे। छोटका से पूछा कि आप सब तो गुणसूत्र बिता रहे, लेकिन मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में तो भी गुणसूत्र होता है ना? हाँ तो मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो छोटका बोला मनुष्य में कितने गुणसूत्र है? आपको नहीं पता है? हमको तो पता है। तो बोला कितना है? तो मनुष्य में गुणसूत्र, छोटका बोला 46 होता है। तो मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है जी? 46 होता है। कौन बोला? छोटका बोला। तो मनुष्य में गुणसूत्र कितना हो गया? 46। कितना हो गया जी? 46। तो देखिए मनुष्य का गुणसूत्र कितना हो गया जी? 46 हो गया। मनुष्य का गुणसूत्र 46 हो गया। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य में गुणसूत्र कितना हो गया जी? 46 हो गया। मनुष्य में गुणसूत्र कितना हो गया? 46 हो गया। आप कहें देखो आप गए दादाजी, अब दादाजी मिल गया, अब छोटका भी मिल गया जी। अब तो ये हो गया, यानी छोटका सब सामान खरीद लिया ना जी? हाँ खरीद लिया। आप छोटका कहाँ आएगा? घरे आएगा। क्या चाहेगा? घरे आएगा। और जब घरे आएगा तो इसको फोन आएगा कि खरगोश भी लाना। कुछ लाना है जी? खरगोश भी लाना। तो छोटका के कॉल आएगा कि क्या लाना? खरगोश भी लाना। तो जब खरगोश देखेगा तो देखेगा कि 4 गो यहाँ बिक रहा, तो 4 गो यहाँ बिक रहा, तो 4 गो यहाँ बिक रहा, तो 4 गो यहाँ बिक रहा। तो 2 जुगुन देखेगा कि 4 गो यहाँ बिक रहा और 4 गो यहाँ बिक रहा, यानी खरगोश। तो खरगोश 4 गो यहाँ बिक रहा है जी और 4 गो यहाँ बिक रहा, यानी खरगोश कै गो हो गया? 44। खरगोश कै गो? 44। यानी खरगोश में गुणसूत्र कितना हो गया जी? 44 गो। खरगोश का गुणसूत्र कितना हो गया? 44 गो। कोई दिक्कत है जी? नहीं। खरगोश को क्या देखेगा कि 4 गो यहाँ बिक रहा है और 4 गो यहाँ बिक रहा, तो खरगोश
खरगोश में गुणसूत्र कितना हो गया? 44 हो गया। खरगोश का गुणसूत्र 44, खरगोश में गुणसूत्र कितना हो गया जी? 44 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आवेगा घरे आ गया, और जैसे घरे आ गया तो देख रहा कि इसको घर पर जितना भी ना, घर पर बहुत मक्खी रगला, घर पर क्या चीज रगला है जी? मक्खी रगला। तो घर पर क्या चीज रगला? मक्खी रगला। तो घर पर जो इसको नौकर है, छोटका के घर के नौकर है, जिसको बुलाया और बुला के कहा कि मक्खी के हटाओ, तो मक्खी के सबके हटाया, मक्खी को मार के कुछ किया जी? सबके हटाया। लेकिन फिर भी बोल रहा है ना छोटका के आके, कौन बोल रहा है जी? नौकर, जो मक्खी के हटा रहा था, जो नौकर बोल रहा है छोटका के आके कि देखिए ना, जितना भी हटा रहा है ना मक्खी को, एगो दूगो रहिए जा रहा, मक्खी एक दूगो रहिए जा रहा, हट ही नहीं रहा सब। तो क्या कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। तो छोटका के कैगो, छोटका के जो नौकर था कैगो लाने के लिए बोला जी, एगो दूगो लाइए जा रहा। तो जब एक दूगो रह जा रहा, तो कहने का मतलब कुछ है 12 ला गया ना जी, एगो दूगो, तो एक दूगो रहिए जाता था, क्या हो गया? 12 हो गया। यानी मक्खी के गुणसूत्र कितना गया जी? 12 गो। देखिए मक्खी के गुणसूत्र कितना गया? 12। कितना हूँ मक्खी के हटाइए, एक दूगो लहिए जाएगा, अब एक दूगो लहिए जाएगा था, एक और दो, अब एक और दो क्या हो जाता है जी? 12 हो जाता है। यानी मक्खी गुणसूत्र कितना हो जाता है जी? 12 हो जाता है। मक्खी गुणसूत्र कितना होता है जी? 12 होता है। कोई दिक्कत नहीं, याद हो? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मक्खी के गुणसूत्र कितना हो गया? 12 हो गया। सब याद हो गया ना जी? हाँ याद हो गया। देखिए बिल्ली सेल टाइगर, बिल्ली सेल टाइगर जहां दिखेगा, जहां आल जाएगा, और वाले जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 38 गो। वाले जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? 38 गो। अब छोटका जा रहा था बाजार, तो देखा हाथी, और हाथी के छाती कितने इंच का था जी? 56 इंच का। तो हाथी गुणसूत्र कितना हो गया जी? 56। अब कबूतर, अब दादाजी के पास गया, अब बाजार जा रहा था तो दादाजी के पास गया, और दादाजी के पास कबूतर था, मकई था और गेहूं था। तो जब कबूतर क्या गो दादाजी के पास था जी? 80 गो, और 80 गो था, 80 ले लिया, तो कबूतर गुणसूत्र क्या हो गया जी? 80 हो गया। और मकई था, तो मकई कैसे रुपए दर्जन दे रहे थे दादाजी? 20 रुपए दर्जन। तो मकई का गुणसूत्र 20 रुपए। और गेहूं कैसे रुपए किलो दे रहे थे? 42 रुपए केजी, 42 रुपए केजी दे रहे थे ना जी, तो 42 हो गया। यानी गेहूं का गुणसूत्र कितना हो गया जी? 42। मकई का गुणसूत्र 20, कबूतर का गुणसूत्र 80 हो गया। कोई दिक्कत नहीं हो गया। और जब घर लौट रहा था, कौन जी? घर लौट रहा था छोटका, जब घर लौट रहा था तो इसको घर से कॉल आया, और कहा गया कि आप खरगोश भी लेके आइएगा। तो दो दुकान में देखा, 4 गो यहाँ 4 गो यहाँ था, तो दोनों दुकान से ले लिया, 4 गो 4 गो, तो क्या हो गया? 44 गो। यानी खरगोश के गुणसूत्र 44 गो हो गया। कोई दिक्कत है जी? नहीं। खरगोश का गुणसूत्र 44 गो आया। और जैसे घर पर आया तो देखा कि बहुत मनी मक्खी लग रहा है इसको, घर में क्या चला रहा है जी? मक्खी। तो नौकर को बुलाया और कहा कि सब मक्खी के हटाओ, सब मक्खी कुछ करो, हटाओ। तो मक्खी को नौकर आया जो हटा रहा था, तो सबके हटाया, लेकिन फिर भी एक दूगो लहिए जा रहा था, अब एक दूगो रह गया, तो क्या हो गया जी? 12 गो। यानी मक्खी गुणसूत्र 12 गो, मैं गुणसूत्र 12 गो। अब छोटका घरे मच्छर भी था, छोटका घरे मच्छर भी था, तो मच्छर, तो देखिए मच्छर बोलिएगा तो 6 आएगा, मच्छर मच्छर 6, मच्छर। तो देखिए मच्छर यानी 6, तो मच्छर में गुणसूत्र क्या गो? 6 गो। मच्छर 6 यानी मच्छर में गुणसूत्र क्या हो जी? 6 गो। तो मच्छर गुणसूत्र कितना हो गया जी? 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। मच्छर गुणसूत्र कितना हो गया जी? 6 हो गया ना। अब याद कीजिए गाय और बकरी, गाय और बकरी को याद कीजिए। अब इसको और इसको कहानी हटा दीजिए, इसका कहानी पूरा हो गया। अब देखिए गाय और बकरी। अब गाय का दूध लेने जाइएगा तो कितना रुपये मिलेगा जी? गाय का दूध कैसे रुपये मिलता? तो गाय के दूध याद रखिएगा 60 रुपये मिलता। गाय के दूध कैसे रुपये? 60 रुपये। तो जब गाय के दूध मिलेगा तो गाय का गुणसूत्र कितना हो जाएगा जी? 60 हो जाएगा। गाय का गुणसूत्र कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और बकरी का गुणसूत्र कितना हो जाएगा जी? 60 हो जाएगा। गाय और बकरी, गाय का गुणसूत्र 60 हो, गाय का गुणसूत्र 60 हो, और बकरी का गुणसूत्र 60 हो। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाय और बकरी का दूध कैसे रुपये किलो मिलता है? 60 रुपये केजी मिलता है, 60 रुपये केजी। कोई दिक्कत है जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये नहीं जी, टमाटर और चावल, ये तो याद हो गया जी? हाँ याद हो गया। अब देखिए टमाटर और चावल, टमाटर और चावल की याद कीजिए। टमाटर और चावल के कैसे याद होगा? तो कोई बात नहीं, टमाटर चावल की याद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब टमाटर चावल है, अब कोई भी है घर पर, अब टमाटर और चावल, अब चावल को देखिए, चावल तो हमेशा खाएगा जी? हाँ चावल खाएगा ना जी? हाँ। एक इंसान ऐसा है कि चावल हमेशा खाता, और चावल हमेशा खाता, तो कैसे खाता? हमेशा चावल खाता। तो टमाटर के चटनी, टमाटर के चटनी में से देता, और चावल भात खाता, यानी चटनी भात, चटनी भात। और चटनी भात खाएगा कब खाता? 24 घंटा खाता। एक इंसान ऐसा है कि टमाटर के चटनी में से लेगा और चावल, यानी मैं इसे क्या चाहिएगा जी? टमाटर के चटनी, यानी चटनी भात। चटनी भात कितना घंटा खाता है जी? 24 घंटा। तो चटनी भात यानी टमाटर, टमाटर में गुणसूत्र कितना हो गया जी? 24 गो। टमाटर में गुणसूत्र 24 गो, और चावल में गुणसूत्र कितना होता है जी? 24 गो हो जाता है। 24 हो गया ना जी? हाँ। और ये छोटका गया, और छोटका भुला गया कि आम तो लेवे नहीं किए, आम तो लेवे नहीं किए, लेकिन पूछा था कि आम कैसे रुपये केजी है? किसको याद है? हाँ, आम कैसे रुपये केजी था जी?
40 रुपये केजी था। तो आम कैसे रुपये केजी था? 40 रुपये केजी था। तो आम का गुणसूत्र कितना हो गया जी? 40 रुपये। अगर किसी तरीके से किन के भी रहा था, छोटका किसी तरीके से किन के भी ले रहा था, क्या ले रहा था जी? 40 रुपये केजी क्या लाता? आम लाता। तो जैसे लगता ना, जैसे इसको घर में क्या जीता जी? चूहा। क्या जीता? चूहा। तो सब चूहा ले ले चल जाता, यानी 40 रुपये केजी जो रहा था, जो क्या होता जी? ले ले चल जाता। कहने का मतलब यह है कि आम में गुणसूत्र कितने होते हैं जी? 40। आम में गुणसूत्र कितने होते हैं जी? 40। और चूहा गुणसूत्र 40 को। आम में गुणसूत्र कितना? 40 को। और चूहा गुणसूत्र 40 होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी आम के गुणसूत्र कितने होते हैं? 40 और चूहा गुणसूत्र 40। अब चिंपैंजी देखिए, चिंपैंजी और आलू, चिंपैंजी और आलू। तो चिंपैंजी को किस तरीके से याद रखिएगा जी? तो चिंपैंजी को याद रखिए, जब मनुष्य था तो मनुष्य से 2 बेसी होता है, मनुष्य से 2 बेसी होता है। किसमें? चिंपैंजी और आलू में होता है। तो मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 को। मनुष्य में गुणसूत्र 46 को। तो चिंपैंजी में गुणसूत्र कितने होगा? 2 बेसी 43 को। और आलू में कितने? 48 को। यानी चिंपैंजी आलू में गुणसूत्र कितने जी? 48। चिंपैंजी आलू में गुणसूत्र कितना होगा? 48 को होगा। कोई दिक्कत है जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ मेढक क्या चाहिए जी? मेढक, मेढक। अब मेढक है ना जी। अब मेढक, अब देखो छोटका के दोरा पर, जितना भी छोटका के दोरा था, क्या चीज था जी? दोरा। और छोटका के दुहारी पर यानी 26 को मेढक लाते थे। नली में छोटका के घर के किनारे किनारे कौन था जी? नली था। और जब किनारे नली था तो इसको घर पर कितने मेढक लाते थे जी? 26 को। कै गो? 26 को। छोटका के दुहारी पर कै गो मेढक लाते थे? कै गो मेढक लाते थे जी? देखो मेढक कै गो लाते थे? 26 को। यानी छोटका के दुहारी पर क्या को मेढक लाते थे? 26 को। तब मेढक के गुणसूत्र 26। मेढक गुणसूत्र कितना हो गया जी? 26 हो गया। कोई दिक्कत है जी? नहीं। मेढक के गुणसूत्र क्या हो गया? 26 को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब याद हो गया ना जी? हाँ, सब याद हो गया। और बचा हुआ है जी? नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो कुछ प्याज और कंगालू, प्याज और कंगालू के बच्चा हुआ है ना जी? प्याज के करने, प्याज हो गया और कंगालू। प्याज और कंगालू के कैसे याद होगा जी? तो देखिए प्याज और कंगालू के कैसे याद होगा? तो देखिए ये गाना है, आप लोग समझ रहे हैं क्या चीज लिखा है? हो गए नी हम कंगाल प्याज और आलू के चक्कर में। तो देखिए कंगाल हो गया क्या चीज के चक्कर में जी? आलू और प्याज के चक्कर में हो गया। तो प्याज और आलू, प्याज और आलू, प्याज और आलू ना है जी। देखो यहाँ प्याज और कुछ कंगालू, आलू नहीं, प्याज और कंगालू। तो देखो यहाँ आलू तो बिता दिए थे ना जी। देखो आलू कैसे था जी? आलू तो 48 रुपये था। देखो 48 रुपये था जी। चिंपैंजी यानी मानव के शरीर से गुणसूत्र थे, जब मनुष्य के गुणसूत्र था इससे बेसी था किसको में? चिंपैंजी और आलू में था। लेकिन यहाँ पर है प्याज और कंगालू। देखो प्याज है और कंगालू, कंगालू और प्याज। तो कैसे रुपया है जी? 16। कैसे? 16। यानी प्याज और कंगालू के क्या गुणसूत्र है जी? 16। कितना? 16। यानी प्याज में गुणसूत्र कितना जी? 16। और कंगालू में गुणसूत्र कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से याद हो गया, इसका याद हो गया जी? हाँ, इसका याद हो गया। ये सब याद हो गया। अब देखिए घोड़ा, घोड़ा में कितने? 60 नहीं, घोड़ा के 60 नहीं होता है जी, 64 होता है। घोड़ा कितने होता है? 64। तो याद रखिएगा घोड़ा का गुणसूत्र कितना होगा जी? 64। घोड़ा का गुणसूत्र कितना होगा? 64 होगा। कितना होगा जी? 64 होगा। आशा करते हैं कि ये सब आप लोग के याद हो गया होगा। कच्चे होगा जी? याद हो गया होगा। तो देखिए इसका पोल करवा देंगे। क्या चीज? पोल। पोल का मतलब होता है कि जैसे बिल्ली, शेर और टाइगर के गुणसूत्र कितना होता है जी? 38। और यहाँ पर ऑप्शन में दे देंगे, एक में 38, एक में 26, एक में 25। तो कम्युनिटी पर जाइएगा। क्या चीज बची? कम्युनिटी पर। इसको देखिएगा, क्लास खुलेगा सत्यम क्लासेस 555। तो इस पर लिखा होगा वीडियो, फिर प्लेलिस्ट, फिर इसके बाद ये दिया होगा। तो इसके ऊपर जाइएगा तो इसके पास पोल मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा जी? बिल्ली का गुणसूत्र कितने होते हैं? ऑप्शन रहेगा। चलो जो ऑप्शन में सही होगा जिसको आप क्या कीजिएगा जी? क्लिक कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सब याद हो जाएगा। आज इसको वीडियो अपलोड करा देंगे और कल आप लोग क्या कर देंगे जी? पोल करवा देंगे। क्या करवा देंगे? पोल। तो पोल जब हो जाएगा तो कैसे भुलाइएगा जी? भुलाने का तो कोई नाम ही नहीं है। भुला जाएगा कैसे? नहीं भुलाइएगा। एक बार रिविजन कर लीजिए शुरू से। देखिए बिल्ली, शेर, टाइगर क्या होता है जी? आल जाता है। तो बिल्ली, शेर, टाइगर में कितने गुणसूत्र होगा? 38 को। हाथी के छाती कितने इंच होता है जी? 56 को। तो हाथी के गुणसूत्र 56। मक्का कैसे रुपए जी? 20 रुपए दर्जन। तो 20 हो जाएगा। कबूतर क्या को दिए थे दादाजी जी? 80 को। तो 80 हो जाएगा। 80 हो गया कबूतर में जी। हाँ देखो मच्छर,
मच्छर में कितना था जी, मच्छर 6 गो, तो 6 हो जाएगा किसको हो जाएगा जी, मच्छर, यानी 6 हो जाएगा किसको, मच्छर में कितने गुण सूत्र हो जाएगा जी, 6 गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 गो। और मक्खी के कितना हो हटाओ, जितना भी हटाएगा 1 2 गो ले जाता है, जब 1 2 गो रह जाएगा तो क्या होगा 12 गो, 12 गो होगा ना जी, तो 12 हो गया। गाय और बकरी, और गाय और बकरी में कैसे पे दूध मिलता है जी, 60 रुपये, गाय और बकरी के दूध कैसे है 60 रुपये, तो 60 हो गया। और मनुष्य के गुण सूत्र कितना है जी, मनुष्य के गुण सूत्र सबको पता है कि 46 है, तो मनुष्य के गुण सूत्र कितना हो गया 46। और मनुष्य के गुण सूत्र से 2 गो बेसी रहता है, किसको, आलू और चिंपैंजी के गुण सूत्र हमेशा बेसी रहता है, 2 बेसी रहता है, तो 48 हो गया। कोई दिक्कत है जी नहीं, मनुष्य किससे बेसी रहता है 2 गो, तो गाय के हो गया। और देखो घोड़ा, घोड़ा कितने होते हैं जी, घोड़ा 64 गो, तो 64 घोड़ा में गुण सूत्र 64 गो। और प्याज और कंगारू, तो जाने रहा हो गया नहीं, हम कंगाल प्याज और आलू के चक्कर में, तो कंगारू और प्याज में गुण सूत्र कितना हो गया जी 16, कितना 16। कोई दिक्कत नहीं। तो गाजर में क्या होता है जी 18 गो, गाजर में 18 गो। और खरगोश, अब देखो खरगोश के फोन आया कि ले लेना, तो 4 गो दो खान पर देखा था, कितना हो गया जी 44 गो, तो 44 हो गया। कोई दिक्कत है जी नहीं। और देखो टमाटर और चटनी, एक ऐसा इंसान है कि 24 घंटा क्या खाता था जी, चटनी भात खा देता है, यानी 24 घंटे, यानी 24। आम और चूहा में क्या होता है जी, आम और चूहा 40 होता है गुण सूत्र जी, हाँ चिंपैंजी। और आलू में 48 होता है, मेढक में कितने 26, और गेहूं में 42 होता है ना जी, हाँ। ये सब आप लोग के याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि याद हुआ कि नहीं हुआ।